अगला टॉपिक डालो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सर्कल। डिफरेंट पोजीशन ऑफ सर्कल डाल दिया। हाँ यहाँ पे क्लियर है जितना पढ़ाया, यस सर। है ना। मैं पहले लिख दे रहा हूँ, बाद में करवाता हूँ सारी फॉर्म। सारे एक साथ, सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड टच एक्स एक्सिस बी, सर्कल ऑफ रेडियस से लिख लेना साथ साथ में, बाद में टाइम नहीं दूंगा। टच वाई एक्सिस सी, सर्कल ऑफ रेडियस एंड टच एक्स एंड वाई एक्सिस। लिख रहे हो? यस सर। हाँ, नोट हो गया सारे? यस सर। अस्मित हो गए? हो गए? अरे बोल लो, हो गए? कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हाँ, तुम करो आराम से तब तक। कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस एस, मतलब सारी मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना। कह रहा है ऐसे इक्वेशन सर्कल निकालो जिसकी रेडियस ए है और टच करता है एक्स एक्सिस को। तो बताओ मेरे पास ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, यहाँ तक कोई दर्द? कह रहा है ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो जो कि इसकी रेडियस ए हो और एक्स एक्सिस को टच करता हो। तो मैंने कहा ये सर्कल होगा मेरे पास। हाँ। ये देखो एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है, इसकी रेडियस कितनी होगी ए, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा यहाँ भी तो पॉसिबल है, मैंने कहा हाँ हर जगह पॉसिबल है ये तो। मैंने कहा यहाँ भी पॉसिबल है, मैंने कहा हाँ हर जगह पॉसिबल है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बोलो। इसका मतलब ये अगर एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी ओरिजिन से। अगर यहाँ पर है तो एच, यहाँ पर होगी तब भी एच ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका सेंटर कौन बोलेगा? सेंटर मैं बोलूंगा x, 0।
हाँ, अरे x कॉमा 0 है ना। अरे सेंटर, ये डिस्टेंस कितनी है सेंटर की पोजीशन में? एक्स कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट a है, मतलब h कॉमा a हुआ ना। हाँ अरे क्लियर है? हाँ क्लियर। ये h कॉमा a हुआ, रेडियस कितनी है? रेडियस ये। तो क्या आएगा आंसर? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसमें a क्या है? रेडियस। क्लियर है? यस सर। अगला वाला, अगला कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस से टचेस वाई एक्सिस, मतलब कुछ ऐसा बनेगा ये वाला केस, ये वाले केस बनेंगे जिसकी रेडियस कितनी होगी? a, ये रेडियस a होगी। मैंने कहा ये अगर मैं डिस्टेंस k मान लूं तो बोलो क्या आएगी? सेंटर बोलो, सेंटर a कॉमा k, इसका हाँ सेंटर a कॉमा k, सेंटर a कॉमा k, इक्वेशन कौन बोलेगा? x माइनस x ए का माइनस होल ए स्क्वायर होल प्लस वाई स्क्वायर। माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ए स्क्वायर। नोट डाउन हो गया? सर इधर तो k वेरी कर रहा है ना। हाँ, के वेरी कर रहा है, जो मतलब हाँ सर्कल अगर एक बार फिक्स्ड कर दिया, मैंने इस सर्कल को फिक्स्ड किया तब तो के फिक्स्ड हो गया ना। हाँ हाँ सही। मैंने कहा इस सर्कल को फिक्स्ड किया, अरे ये तो मैं सर्कल ऐसे ले रहा हूँ, सर्कल तीन नहीं पॉसिबल है, सर्कल तो बहुत पॉसिबल है, लेकिन एक फिक्स तो करोगे ना, हाँ हाँ सही। है ना? तो सर्कल की क्वेश्चन तो एक ही आएगी। क्लियर है ये? हाँ हाँ क्लियर। अगला वाला क्या कह रहा है? सर्कल ऑफ रेडियस से टचेस बोथ एक्सिस, अब की बार किसको टच कर रहा है? बहुत अच्छी। दोनों को, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, यहां तक कोई दिक्कत? हम्म, अरे बोलो, हम्म, बोलो, हेलो। अच्छा एक मिनट, इस वाले केस में जो अपन ने नहीं पहले है। वाला किया, हाँ बोलो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं है। मैंने कहा अपन ने जो ये पहला वाला किया है, ये हाँ ठीक है, सही है। ये क्या कह रहा है? बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये वाला केस बनेगा? कोई और हाँ केस पॉसिबल है क्या? हाँ लेफ्ट साइड कौन सा? नीचे। नीचे? हाँ कोई और? अच्छा लेफ्ट साइड में भी दो पॉसिबल है। हाँ, ये चार सर्कल ऐसे पॉसिबल हैं। मतलब पहले वाले का हम्म, सेंटर कौन बोलेगा? ये बोलो, रेडियस कितनी है इसकी? ये ये है, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये सेंटर कौन बोलेगा? ये कॉमा रेडियस कौन बोलेगा? ये तो इस क्वेश्चन क्या आएगी पहले वाले की? x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए सेकंड स्क्वायर। वाले का सेंटर कौन बोलेगा? ए कॉमा माइनस ए ए कॉमा माइनस है, इक्वेशन कौन बोलेगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। इस वाले का सेंटर कौन बोलेगा? माइनस ए कॉमा ये सेंटर क्या, इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। इस वाले का सेंटर क्या आएगा? माइनस ए। क्या आएगी इक्वेशन? अरे वही प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? हम्म। अगला बढ़े। यस सर। ये क्या कह रहा है? सर्कल ऑफ रेडियस से टचेस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, तो बताओ मेरे पास ये कोई वाई एक्सिस है, और कह रहा हाँ है एक्स एक्सिस को टच करता है और ओरिजिन को टच करता है। ओरिजिन कहाँ पर है? ये है। हाँ और कहाँ टच करता है? एक्स एक्सिस। और कहाँ टच करता है? एक्स एक्सिस पक्की मतलब बात? दो पॉसिबल है। हाँ मतलब क्या दो हुआ? पॉसिबल है। दो 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 पॉसिबल है पॉसिबल? सर्कल। क्लियर है ये बात? हाँ क्लियर है। एक ऊपर इसका एक मतलब नीचे। कौन कौन से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, हाँ एक नीचे और भी है। कौन सा, और बोलो। नीचे डाउनवर्ड्स। ये, अच्छा मेरे को एक हाँ बात, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? इसका सेंटर। अच्छा ये जीरो कॉमा जीरो। मतलब जीरो कमा ये जीरो कमा ये जीरो हाँ, कमा ये तो पहले वाले का सेंटर कौन बोलेगा? जीरो कमा ये
सेकंड वाले का कौन बोलेगा? दो कॉमा माइनस ये। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। रेडियस बोलो पहले वाले की। ये दूसरे वाला एक्स तो दिया ये। स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सेकंड वाले का बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नोट हो गया? हाँ हो गया। कह रहा है सर्कल टचेस एक्स एक्सिस एट एच यूनिट एंड रेडियस इज ए। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एच करके एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस को यूनिट। टच करता है और रेडियस ए है, मतलब कुछ ऐसा केस बना कि कितने डिस्टेंस पे टच करता है ये। अच्छा ये एच। मतलब ये इसका ये रेडियस कितनी है इसकी? ये सेंटर क्या होगा? अरे सेंटर तो एच कॉमा ये। बताओ रेडियस कितनी है इसकी? ये तो आंसर क्या होगा? इक्वेशन बोलो। ये होगा। इक्वल से। अच्छा, क्या एक ही सर्कल पॉसिबल है? हाँ ठीक है सर्कल पॉसिबल है। अरे नीचे भी तो पॉसिबल है, हाँ तो यहाँ भी तो पॉसिबल है ना। एच डिस्टेंस पर है, रेडियस ए है। अच्छा सेंटर सेंटर बोलो। तो सेंटर एच कॉमा माइनस ये। माइनस ए। इक्वेशन क्या होगी? यही होगी। हाँ और कोई पॉसिबल है? लेफ्ट साइड। इस साइड भी तो पॉसिबल है, हाँ एच डिस्टेंस पे। इसका सेंटर बोलो। हाँ रेडियस ए तो है, सेंटर माइनस माइनस एच एच कॉमा ये। ए। रेडियस कौन हाँ बोलेगा? ये तो इक्वेशन क्या आएगी? ये आएगी। इस वाले का बोलो, सेम ही तो आएगा। हाँ माइनस ये आएगा ना। हाँ माइनस एच माइनस माइनस आएगा। ये। तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यही आएगा। हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। अगला वाला, सर्कल ऑफ रेडियस से टचेस वाई तो एक्सिस। सर वो लिख नहीं पाया सर, दिखाना जरा। कौन सा? वो इससे पहला वाला। हाँ हाँ, ये क्या हो गया? हाँ, ABCD ई रहेगी। तो थोड़ा सा अच्छा, कितना कितना धुंधला धुंधला सा दिख रहा है मेरे को। हो गया। हो गया। हाँ अगला वाला एफ वाला देखो, सर्कल ऑफ रेडियस से टचेस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन ओरिजिन। किसको टच करता है? किसको टच करता है? वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। को। और किस पे टच करता है? ओरिजिन। मतलब ये सर्कल बनेगा। ये दो अरे सर्कल पॉसिबल है। हाँ 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 रेडियस पॉसिबल ए है। है, रेडियस ए है। बोलो सेंटर क्या होगा? सेंटर कौन बोलेगा? अरे ये कमा ये। ए कॉमा जीरो, ए कॉमा ए नहीं। अरे अरे हाँ और बोलो। यार ऐसे कैसे हो गया? दूसरे माइनस ए वाले का कॉमा बोलो। जीरो। दूसरे वाले का बोलो, माइनस ए कॉमा जीरो। हाँ क्या आएगी सर्कल की इक्वेशन? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस वाले की बोलो। यही आ रहा है सबका। यस यस। अगला वाला क्या कह रहा है? सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट के यूनिट एंड रेडियस ए। मतलब वाई एक्सिस टच करता है, यहाँ कहीं टच करता होगा। हाँ इसकी रेडियस ए है, कितनी यूनिट पे टच करता है? के पे। तो एक सर्कल यहाँ भी तो पॉसिबल है, ऐसे यहाँ भी पॉसिबल है, ऐसे यहाँ भी पॉसिबल है। हाँ इस वाले की क्वेश्चन क्या होगी बोलो? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। रेडियस ए है ना। हाँ ए कॉमा के सेंटर होगा। सेकंड वाले का सेंटर कौन बोलेगा? इस वाले का माइनस ए एक्स कॉमा कमा के। माइनस आ एक्स कमा जाएगी ये। इक्वेशन, एक्स हाँ प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस वाले का सेंटर कौन बोलेगा? माइनस ए कॉमा माइनस एच, माइनस ए कॉमा माइनस के। तो क्या आएगी सर्कल? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर
प्लस वाई प्लस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस वाले का क्या आएगा, ए कॉमा माइनस के, अरे हाँ तो क्या आएगा एक्स सर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सर के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हाँ बोलो। थोड़ा धीमे धीमे, थोड़ा सोचने का मौका दे दो सर। हाँ अब क्लियर हो गया। नहीं, थोड़ा एक तो सोचें दो, मैं अपने लिखा के डाइजेस्ट कर अब लूँ। सोचो आराम से, सारे हो गए। सर 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 हाँ बोलो। सर के की डिस्टेंस है ना, हाँ समझ में नहीं आया सर, लास्ट वाला में मुझे समझ में नहीं आया, लास्ट में जो आपने कर दिया। के क्या की कह रहे हो, डिस्टेंस है ना, वो लास्ट वाला लास्ट वाला क्या है, के की डिस्टेंस। के डिस्टेंस है ना। हाँ वो सेंटर तक पहुंच नहीं है। हाँ अरे ओरिजिन से, ओरिजिन सेंटर तो ओरिजिन से लेते हो ना, हाँ तो के डिस्टेंस पे टच कर रहा है वाई एक्सिस को एट के यूनिट, तो इसका तो एक वाई पहले भी कोऑर्डिनेट जो ये स्टार्टिंग में होगा। लिखवाया था वो कौन सा था? हाँ स्टार्टिंग में जो लिखवाया था एक वही तो था, वो कौन सी यूनिट थी? एक जो लिखवाया था वो ऐसे ही। एक्स एक्सिस को टच कर रहा था के यूनिट पे, एच यूनिट पे, वो ये वाला केस था। अच्छा, ओरिजिन से एच यूनिट है ना। ओरिजिन से के डिस्टेंस पे है ये, ओरिजिन से एच डिस्टेंस पे था वो, है ना। अरे ये ओरिजिन होता है कि नहीं होता, 0,0। तो है। यही भूल गए, क्लास 6 पास किया है कि नहीं। अरे सर वो सब नहीं, अरे, मतलब डिस्टेंस तो कंफ्यूज हो रहा है। क्या हुआ, ये डिस्टेंस है ना एच और के, ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एच और के डिस्टेंस ही तो है। हाँ हाँ अच्छा समझ आया। क्लियर है। अच्छा। देखो सेंटर की पोजीशन डिपेंड करेगी किस कोऑर्डिनेट में है, लेकिन रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहती है। सेंटर की पोजीशन डिपेंड करेगी किस कोऑर्डिनेट में है, देखना। क्लियर है ये बात। हाँ नोट हो गया सबका। हाँ सर, yesterday you have said the center can be negative but radius can't be negative. क्या कह रहे हो, Yesterday you have said that center can be negative but radius can't be negative. हाँ सेंटर तो निगेटिव है ना, देखा ना मैंने, सेंटर तो निगेटिव आ रहे थे। हाँ 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 सही है। अरे हो गया नोट। हाँ हो गया। नोट हो गया। ये हाँ 3 है, ये 3 है, 3 हो गया। यस सर। क्या कह रहा है बताओ, ईओसी फाइंड करना है, एक्स एक्स को टच करता है, बताओ ये मेरे पास वाई एक्सिस, सर ये मेरे पास एक्स एक्सिस, हाँ टच करता है कितने सेंटर यूनिट तो पे टच करता है, कम ही है, सेंटर टच तो कितने 3 यूनिट कम पे ही करता है, है। 3 यूनिट पे 3 टच यूनिट। करता है। तो मेरे पास हाँ ये तो ये आएगा, 3 ये डिस्टेंस कितनी है, 3 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं है, सेंटर तो 3 कम ही है। अब सुनना, रुकना रुकना रुकना, 3 यूनिट पे टच करता है एंड कट 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 कट, हाँ कट कट कट। कट कर रहा है, कट कर रहा है किसको, इंटरसेप्ट बना रहा है ऑफ 8 यूनिट ऑन वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस को कट भी करता है। तो क्या ये अपने सर्कल ड्रॉ किया सही है, नहीं है। क्यों नहीं सही है, अरे ये कट नहीं करता है ना। ये कट नहीं कर रहा है, मतलब सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सो एक मिनट, ये मेरे पास वाई एक्सिस, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। हाँ
यस सर। है ना। इसका मतलब इसकी ये जो टच कर रहा है ना यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी है? 3। 3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। कितने पे कट कर रहा है? इंटरसेप्ट बना 8 रहा है यूनिट। 8 यूनिट का। इंटरसेप्ट बना रहा है मतलब कौन सी है ये? पूरी लेंथ है। यस यस। अरे नीचे तो भी एक पॉसिबल है ना। हाँ, यही तो सुनना था। यस सर वालों को नहीं सुनाना था। यस सर वाले यस सर ही करते हैं। यस यस। कौन सी लेंथ 8 यूनिट है? ये वाली। जितना इंटरसेप्ट किया है उतना। कौन सी? अच्छा हाँ। ये नीचे। यहाँ से यहाँ अच्छा तक अच्छा। बस। यस यस। ये बनी ना। यस यस। हाँ। अरे अब क्लियर है कौन सी? ये वाली। नो 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 यहाँ नो। से यहाँ तक। क्या पूरी 8 थी ये? पूरी 8 नहीं थी, केवल और केवल इतनी थी 8। क्लियर है ये बात? यस नहीं है। सर। है ना। अब बताओ, ये डिस्टेंस मेरे को 8 पता है, मैंने कहा थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दो। आधों को पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैंने कहा ये लो भाई, ये लो बना दिया बड़ा डायग्राम। ऐसा बना। ये डिस्टेंस मेरी कितनी है? 3 है मेरी। ये इंटरसेप्ट कितना है? 8 है। अरे बोल लो। यस सर। अब बताओ मेरे पास सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना पड़ा है? सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 3 कॉमा। 3 कॉमा कॉमा वाला नहीं पता। एक्स पता है, वाई हम्म। नहीं पता। वाई कैसे निकालोगे? वाई तो पूरी डिस्टेंस ये होती है ना। हाँ। लेकिन मेरे को तो वाई यस नहीं सर। पता है, मेरे को तो 8 पता है जितना इंटरसेप्ट किया है। यहाँ तक कोई दर्द हम्म। नहीं। नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अगर 4 है तो मैं इसकी आधे से अगर यहाँ ऐसा ड्रॉ करूं तो ये लेंथ कितनी बोलोगे? अरे 4। और हाँ। ये लेंथ कितनी बोलोगे? 4। और ये कितनी पता यस है? सर ये यस वाली सर। बोलो 3 पता है। यस सर यस सर। हाँ। तो तुम्हें रेडियस कितनी पता है फिर? रेडियस यही तो है। हाँ। अरे रेडियस यही है ना। हाँ हाँ हाँ। 5 5। ये 3, ये 9 है, ये परपेंडिकुलर तो ये 5 पता हो गई। हाँ। हाँ। अरे अब पता चल गया। अगर ये यस 5 सर। है तो ये कितना होगा फिर? ये तो 5 है ना। ये कितना होगा? 5। 5 यू का क्यों 5 यू होगा? क्योंकि रेडियस है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5। 3,5। और रेडियस पता है 5, तो सेंटर की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 5 का सर। स्क्वायर। इसने बोला है केवल और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसीलिए अपन ने केवल और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किया है। ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। Sir, how do you conclude that if a perpendicular drawn to x-axis, it will cut exactly into two equal parts? Y-intercept को। अरे 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 ये नहीं पता है क्या? देखो, मेरे पास अगर कोई सर्कल है, ये ले लिया। हाँ। हाँ। मैंने कहा मेरे पास ये सेंटर है, कोई ले लूं। मैंने कहा मेरे पास ये कोई कॉर्ड है, तो जब मैं सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ ये तो पता है। तो वही तो मैंने लगाया। अच्छा ये तो कॉर्ड बन गया ना, वही ये इंटरसेप्ट तो हमारे कॉर्ड पास। है ना। हाँ हाँ हाँ, आपको तो कर कॉर्ड दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने। हाँ सही है सर। तो कैसे कट करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा ना। हाँ बाइसेक्ट करेंगे into two equal parts। ये कॉर्ड ही तो है। हाँ सही है। क्लियर है अब? सर हाँ कॉर्ड क्या क्लियर होता है है? सर। क्या हुआ? कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड एक कर्व होता है जो कि कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा। और जब ये कर्व किसी सर्कल के अंदर आ जाता है और उस सर्कल के अंदर आने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है तो वो कॉर्ड हो जाता है। ठीक है। और कुछ जानना है कॉर्ड के बारे में? मुझे से एक चीज समझ में आई सर, कुछ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, उससे कुछ समझ में नहीं आया सर। कॉर्ड होती है ये, कोई भी लेंथ हाँ। जो किसी कोई कर्व को इंटरसेक्ट कर रही हो, मतलब कर्व को बाईपास करती हो। ये भी कॉर्ड है, ओके। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी अरे कॉर्ड ये है। तो बताया था ना पहले क्लास में। हाँ
ये बताया था पहली क्लास में। किसमें बताया था? पहले बताया ना मैंने ये। हाँ आगे बढ़ूं? यस सर। ये अस्मित है रे भाई। जब सारी दुनिया खत्म होती है तब मेरा निर्माण तब होता है। इनकी तब इनकी दुनिया एकदम खत्म से खत्म पोजीशन पे होती है। तब चालू होती है ये दुनिया। नहीं नहीं, चालू नहीं होती। जब सारी दुनिया स्टार्ट होती है तब ये खत्म पोजीशन पे आ जाते हैं। नहीं, उल्टा बोल दिया सर, थोड़ा उल्टा बोलो। क्या बोल दिया? ये लो, ए बड़ा इतना बड़ा बना दिया। ये ऐट है। वही बात। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा लिख दूं? हाँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही सर अपन लिखना पूरे ये। हाँ, क्या हुआ? सर अब आप ऐसे ही लिखना हमेशा, जब भी लिखो आप ऐसे लिखना। नोट हो गया? यस सर। तो बस अब एक और काम कर दो, हर पर क्वेश्चन 3 मिनट्स सिर्फ राइटिंग राइटिंग करने के। 0 कम हो गया एक। 30 मिनट्स से ही नहीं, 30 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहा है? ईओसी फाइंड आउट करना है। किसको टच करता है? अरे वही एक्सिस को। कितने यूनिट पे टच करता है? इक्वल डिस्टेंस। 12। तुम्हारे चक्कर में मेरा ये ग्राफ भी नहीं बन पाएगा, इधर बनाना पड़ेगा। ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस। अच्छा, पहले तो हाँ ये बताओ किस कोऑर्डिनेट में डीलिंग हो रही है? अच्छा। फर्स्ट। हाँ सेकंड में। फर्स्ट। ओ सॉरी। अरे सेकंड में डीलिंग स्पिन। हो रही है, इसका मतलब मेरे को सर्कल ऐसा बनाना है जो कि वाई एक्सिस को टच करता है। इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टच। टच करती है। टच करता है, मतलब ऐसा टच करता हुआ एक सर्कल बना दूं। यस हाँ सर। नीचे में भी पॉसिबल है, नीचे अब भी। सुनना, रुको रुको, क्या ये सही सर्कल बनाया अपन ने? यस सर। हाँ सही है। मैंने कहा ठीक है, टच कर गया। एंड मेक्स 10 यूनिट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। नहीं, गलत है। अरे ये एक्स एक्सिस को कट भी करता है। हाँ। तो कुछ सर्कल ऐसा बनेगा। अरे अब तो थर्ड क्वाड्रेंट की और अरे अरे, डीलिंग तो सर्कल बन सेकंड रहा है ना क्वाड्रेंट में सर। हो रही। क्या हुआ? सर थर्ड क्वाड्रेंट में भी सर्कल बन रहा है ना अब तो। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, इसका सेंटर तो सेकंड कोऑर्डिनेट में है ना। हाँ ओके ओके। इसने सेंटर बोला है। हाँ 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 सेंटर बोला है सेकंड कोऑर्डिनेट में, सर्कल नहीं बोला है। ठीक है। हाँ हाँ अब बताओ, ये डिस्टेंस कितनी पता है? 12 पता है। हाँ अच्छा, और क्या पता है? 10 यूनिट, मतलब कौन सी? ये यूनिट पता है 10। हाँ और अपन को पता है ये कॉर्ड है सर्कल की। हाँ। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर सेंटर से तो इक्वल डिवाइड करेगी। 5 5। तो ये 5 बनेगी, ये 5 हाँ बनेगी। 5 का। बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो। अच्छा, ये 5 बनेगी। ये मेरे पास y पता है। तो बताओ सेंटर की पोजीशन कौन बोलेगा? सेंटर का अच्छा y कोऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर। सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है? अरे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 12। 12 है। x नहीं पता है तो x कैसे निकालोगे? सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे। ये मैं ड्रॉ कर दूं ऐसे। हाँ ये अब तो क्या पता बनेगी? चल जाएगा। रेडियस। हाँ रेडियस क्या आ रही है इसकी? ये 5 है। ये कितनी पता है अपन को? 12। 12। तो रेडियस कितनी आ गई? 13 आ रही है क्या? हाँ 13 ही आएगी ना। अगर ये 13 आएगी इसका मतलब रेडियस 13 आ गई। अगर रेडियस 13 आ गई तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी आ गई? अरे 13 ही तो हाँ आ हाँ गई, सही सही। क्योंकि रेडियस ही तो है। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया? 13।
-13 वहीं आके मारूंगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट है, हाँ सही है। सेंटर के रेडियस रेडियस कितनी है? 13 है, तो इक्वेशन क्या आ गई? x + 13 का स्क्वायर प्लस y - 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 13 का स्क्वायर। नोट डाउन हो गया? अच्छा, अरे मैं तो निकाल लिया था, मैंने बताया नहीं था उसको। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस सर, थैंक यू थैंक यू। हो गया नोट डाउन? तो वैसे ही यस करा सर। कैसे? क्या हुआ? ये अंदर ये 13 कैसे कर लिए? अरे तुमने तो कर लिया था ना पहले, अरे सर वो कर लिया था, लेकिन आप तो मेथड सीखना चाहते हैं। है ना? सर मेरे को एक नया फॉर्मूला याद आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x² - a² का। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? मेरे को एक नया फॉर्मूला याद हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x² - a²। इंटीग्रेशन ऑफ 1/, नहीं 1/, नहीं, रूट x² - a²। क्या होता है? वो होता है x/2 कर दो, नहीं x इंटू में, फिर रूट में यही वाली वापस चीज लिख दो सेम, फिर डिवाइड बाई 2, फिर a/2 ऐसे करके लिखते हैं, फिर ln में डाल देते हैं, तो वही सेम चीज आप लिख दो। ये कौन सा सिंबल है? ये बन जाता है, पता नहीं कैसे बन जाता है, ये कभी 0 बन जाता है, कभी कॉन्ट्रो। सर आप फिजिक्स पढ़ाना चालू कर दो। तुमको एक क्वेश्चन दो, लगा के लाओगे फिजिक्स का? चैप्टर कौन सा है? वही अपना 2D मोशन। अच्छा अच्छा, तो लगा। चलो नोट हो गया? इन रेडियस क्या होता है? मेरे को नहीं पता। फिर क्वेश्चन किससे आ गया? अच्छा, ये रेडियस वो तो नहीं जो इन सर्कल में होता है? ओहो, नोट हो गया? पहले ये बताओ। बस हो गया, बस 2 मिनट। यस सर। हो गया? वो ये कौन था? हाँ यस सर। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? फाइंड रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ क्वाड्रेंट मेड बाय लाइन। 4 लाइन। Quadrant? क्वाड्रेंट यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले तो मेरे को ये लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने कहा ये मेरे पास y एक्सिस, बोलो यस और नो। यस सर। ये मेरे पास x एक्सिस, बोलो यस और यस सर। x इक्वल्स टू कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से? अरे नहीं नहीं क्या होगी फिर? ओरिजिन से होगी सर। सर। सर x=2 है ना? किसके अरे पैरेलल? origin- ओरिजिन के पैरेलल? किसके पैरेलल? ओरिजिन के पैरेलल? y एक्सिस के पैरेलल है ना, भाई। x=2 किसके पैरेलल? y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसी कुछ ड्रॉ होगी। Yes, sir. हाँ ये डिस्टेंस कौन बोलेगा? 2। मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा, x इक्वल टू 6 किसके पैरेलल? x एक्सिस के? हाँ नहीं, हाँ, y एक्सिस। y एक्सिस। ये बनेगी। हाँ ये डिस्टेंस कौन बोलेगा? 6। ठीक है। y इक्वल टू 2 किसके पैरेलल? X x एक्सिस। कहाँ, नीचे बनाओ कि ऊपर बनाओ? ऊपर। ऊपर, मतलब ऐसा बना दूं? ऊपर। ये मेरे पास y इक्वल टू 2 हो गई। y इक्वल टू 6 किसके पैरेलल? ओरिजिन के पैरेलल? किसके पैरेलल? यही वाली बनेगी। यस सर। अच्छा बताओ, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। हाँ हाँ ये भी सही है। 90, ये भी 90, सारे हाँ 90 बन रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, अब बताओ, एक कह रहा है इन रेडियस। इन रेडियस बोले तो
सर अंदर की सर्कल radius। के अंदर सर्कल है ना, सर्कल के अंदर सर्कल। अरे रुको तो पहले, सही बोल रहे हो तुम, सर्कल के अंदर सर्कल है, लेकिन सबसे पहले बताओ इन रेडियस क्या है। इन रेडियस होती है अरे अंदर वाली रेडियस। अंदर वाली रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस। यस हाँ, सर। वही तो मैंने बोला। तो अंदर वाले सर्कल रेडियस मतलब कुछ सर्कल ऐसा बन रहा होगा इस कोऑर्डिनेट में। यस सर। ये सर्कल है, आलू नहीं अरे है। ठीक है, ये सर्कल है, थोड़ा सा उसको मार पड़ गई है तो थोड़ा सा बैठ गया है। ठीक है, अच्छा, हाँ ये सर्कल सर्कल का है। मेरे को तो कुछ एलिप्स टाइप का लग रहा है। नहीं, ये सर्कल है, एलिप्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, और सरकम सर्कल कब बनेगा, सरकम रेडियस कब आएगी, जब सरकम सर्कल बनेगा। हाँ तो सरकम सर्कल कब बनेगा, जब इनके कटिंग पॉइंट से पास होकर बनेगा। हाँ। मतलब सर्कल सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। सर ये कब पढ़ा दिया आपने? अरे यहाँ ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे आते हैं ना, एक क्वेश्चन आता है, अरे कोऑर्डिनेट अरे, ज्योमेट्री क्वेश्चंस। ये बनता है ना। हाँ, ये तो सरकम सर्कल चार है। आनी है इसमें, ये तो चार पढ़ा आनी है तो हुआ है। क्या दिक्कत है। अच्छा। सरकमस्क्राइब्ड, सरकमस्क्राइब्ड। आप बताओ, अरे हाँ देवता। इनको इनको मेरे की क्या चाहिए, पहले तो इन रेडियस चाहिए, फिर सरकम रेडियस चाहिए, तो दोनों के रेडियस चाहिए। यस सर। हाँ। कैसे निकालोगे दोनों की रेडियस बताओ। अच्छा, इन रेडियस तो सबसे पहले मेरे को इस अरे अंदर वाले की रेडियस चाहिए, हाँ, और बाहर वाले की रेडियस चाहिए। यहाँ तक कोई दर्द बोलो नहीं है। नहीं है, अब नहीं है। बताओ, मैंने कहा भाई कि मेरे पास ये कोई सर्कल है, ये ऐसे बन रहा है, टच करते हुए बन रहा है। हाँ। ये सर्कल है, एलिप्स नहीं है। अगर ये सर्कल है तो ये इक्वी डिस्टेंस पे टच करेगा। अरे इसका समझ में मतलब, नहीं आया सर। अरे अरे, मैंने कहा कि भाई ये अगर मेरे पास कोई डिस्टेंस ऐसी है, मानो मेरे पास ऐसा ही बन रहा है, ये बन रहा है। हाँ मैंने कहा इसकी लेंथ अगर 4 है, और इसकी लेंथ अगर हाँ। 4 है, इसकी लेंथ अगर 4 है, इसकी लेंथ अगर 4 है, मैंने कहा इन सबको टच करते हुए एक सर्कल बन रहा है, तो ये टच कहाँ करेगा, इनके मिड पॉइंट पर। यस सर। क्योंकि अगर एक भी किसका इस तरफ हुआ तो फिर दूसरे वाले को टच नहीं करेगा ये, यस सर। है ना। तो ये जो अंदर वाला सर्कल है, ये कहाँ पे टच कर रहा है इन लोगों को, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसके मिड पर। पॉइंट पे, किसके मिड पॉइंट पे। और सर ये वाई। तो बताया ही नहीं किसके मिड पॉइंट पे। ये लाइन है जो इस लाइन के मिड पॉइंट पे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे, इस लाइन के मिड पॉइंट पे टच कर रहा है। पर हाँ। तो रहा है। आप बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा, ए पॉइंट का। अच्छा, टू, क्या? टू ए कॉमा टू, पॉइंट का टू कॉमा कोऑर्डिनेट टू, कौन बोलेगा, 2, टू 2। कॉमा टू। बी वाले का कौन हाँ। बोलेगा, अरे 6,2। 6, 2। सी वाले का कौन बोलेगा, 6,6। और डी वाले का कौन बोलेगा। फिर 2,6। सारे के सारे अच्छा, बता दिए मैंने, सारे के सारे। अब बताओ इसका मिड पॉइंट कौन बोलेगा। कौन अरे बोलेगा चलो। ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, 2 प्लस अरे 6/2। 2 + 2/2, 2 ही आ गया। 6 + 2/2, 4 आ गया। हाँ। इसका कौन बोलेगा, ये बोलो। अच्छा, 2 क्या? प्लस 6/2, 4, 4 4, और 4 6, कॉमा 6। इसका सेम ही तो होगा अरे टू 6 4। कॉमा 6 कॉमा 4। 4, इसका 2,4। इसका 4 कॉमा 4 कॉमा 2। 4, 2 यहाँ तक कोई दिक्कत सर मिड पॉइंट नहीं कैसे है। निकालते हैं? क्या हुआ। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट अरे निकालने एक्स का, एक्सिस, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय 2, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 2। क्या बात है, बहुत ओके अच्छा। ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, अब बताओ जब ये टच करेगा इनके मिड पॉइंट पर, तो ये मेरे पास डायमीटर बनेगी, या यस फिर सर। ये डायमीटर अरे बनेगी इस सर्कल हाँ, की। इसका मतलब इसकी बनेगी। डायमीटर ये बनेगी, या हम्म। फिर ये बनेगी। इन दोनों में कोई दोनों डायमीटर ही होंगी।
हाँ दोनों ही तो है। दोनों ही डायमीटर। इसका सेंटर कौन बोलेगा? सेंटर बताओ फटाक से। अरे 4,4,4 4,4 4,4 कैसे कैसे कैसे? अरे ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, तो 4,4 आया। हाँ अरे रेडियस कौन बोलेगा? रेडियस तो 4 है। 6 माइनस 2 4 है कि नहीं है? रेडियस 4 नहीं है, डायमीटर 4 है, रेडियस तो 2 आएगी। हाँ रेडियस 2 आएगी तो अंदर वाले का कौन बोलेगा? अस्मित। अंदर वाले की इक्वेशन क्या आएगी? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आएगी। यस अरे तो सर। मैं निकाल लिया था, तो निकाल चुका अच्छा, बाहर वाले का सेंटर क्या आएगा? यही आएगा। बाहर वाले का सेंटर भी यही आएगा। बाहर वाले की रेडियस कैसे निकालोगे? बाहर वाले की रेडियस देखो, मेरे पास ये पॉइंट पड़े हैं, इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये मेरे पास इस सर्कल की डायमीटर है। हाँ सही कौन है। सी? अरे ये वाली लाइन, ये दिख रही है, यस सर। ये डायमीटर है। डायमीटर की लेंथ बोलो। मीटर की लेंथ 6 सर माइनस 2 कैलकुलेट का करना होल पड़ेगा। स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 16 32 आया, मतलब 4√2 आया। हाँ यस सर। मेरे से डिमांड क्या थी? सरकम रेडियस कितनी आएगी इसकी? 4,√2। 2√2। अरे सर। कैसे सर? अरे हाँ हाँ सही है सही है। डायमीटर सही है पढ़ा सही है है सही तो है। सरकम सेंटर सर बाय हाँ 2 हाँ होगी ना। सर हाँ सर बोलो। हाँ सही है। आपके डायमीटर की लेंथ गलत आई है। क्यों? 236 आ रही है। ये 6 तो आ रही फोर है 16 प्लस अरे तो सर रूट 32 आ नहीं रही है, है। रूट 32। तो 32 4√2 ही तो होता है। अच्छा ओ तो फिर तो सही 16 है। टू सा। सरकम रेडियस मिल गई। यस सर। और इन रेडियस कितनी है? अरे इन अंदर वाले रेडियस। की रेडियस कितनी निकाली? अरे फोर सर थोड़ा कॉमा कलरफुल हो गया डायग्राम। अरे इधर से देखो ना। 2,2। अरे रेडियस सही है, सेंटर नहीं चाहिए। दो दो दो। रेडियस रेडियस कितनी आई? 2 आई कि नहीं आई? आई तो। मेरे को इनका रेशियो चाहिए था, तो इन रेडियस कितनी आई? 2। हाँ से सरकम रेडियस कितनी आई? 2√2। 2√2। हाँ हाँ। हाँ 1/√2 आंसर आ रहा है। हाँ अच्छा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। ये बताओ, बच्चे वाला क्वेश्चन है, तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो। सर ये बच्चे वाला क्वेश्चन है। और क्या? मेरे सर के हिसाब से मैं अरे बताता हूँ, बच्चे होते हैं वो जो एडवांस क्लास चीजें 6 कर के चुके हैं वो बच्चे को बच्चे दे हैं। दूंगा मैं। क्लास 6 के बच्चे को दे दूंगा, वो तो देखेगा भी नहीं इसको। हाँ तो सही नहीं, सही कह रहे हैं, देखेगा तो है ना। वो तो देखेगा भी नहीं इसको। और तो अंदर है यार इसकी। समझ रहे हो? सर सर ये वीडियो लैग हो रहा है सर। टैग हो रहा है, नेट तुम्हारा रिफ्रेश करो। सर ये इधर बारिश हो रही है। हाँ इसीलिए लैग हो रहा है। सर मैं तो टेस्ला के ऊपर चढ़ा हूँ, मैं तो हो ही नहीं सकता कुछ। अच्छा, तुम टेस्ला के ऊपर बैठे हो। हाँ। मैं तो स्टारलिंक पे बैठा हूँ। डार्लिंग। कौन सा? अच्छा अमेरिका में हो? हाँ। तो अमेरिका से क्लास ले रहे हो? और क्या? तो मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली अमेरिका के अंदर आता है। अरे और क्या, और क्या? अरे भाई मोदी जी ने क्या कर दिया, फिर तो दिल्ली अमेरिका के अंदर आने लग गया। चलो सर टाइम हो गया। नोट हो गया? नहीं टाइम हो गया, नोट तो हो गया। हाँ नोट हो गया यस सबका। सर। चलो अरे यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अभी कितनी देर है? अपन को 1 घंटा हुआ ना पढ़ते पढ़ते अभी तो।
एक अरे घंटा दो ये ज्यादा हो गया सर. 1 hour 30 minutes. कितना हो गया? सर 1 hour 45 minutes. अरे अभी कितना, अभी तो 45 मिनट हुए पढ़ते पढ़ते, कोई बात नहीं, हम 45 मिनट, अभी 15 मिनट और चले जाएंगे. है ना? अभी मेरे पास 1 घंटा बचा है। अच्छा. चलो आगे बढ़े। यस सर. चलो क्या कह रहा है पहले ये बताओ। इफ अ स्क्वायर इज, पर आप लंच और डिनर कब करते हैं ये बता दो मेरे को. क्या हुआ? 12 बजे. आप लंच डिनर क्या करके बैठते हो? नहीं नहीं, मैं लंच डिनर क्लास लेने से पहले ही करता हूँ। 5 बजे ही? और क्या। अरे तो वो लंच सोना होता है, वो तो ना तो लंच है ना डिनर, क्या है वो? वो मेरे लिए सब कुछ वही वो वन टाइम मील. है ना? सुनो सुनो, बाद में बताता हूँ, पहले एक क्वेश्चन कर लूँ। पहले क्या कह रहा है? इफ आई अच्छा. स्क्वायर इज, स्क्वायर बोले तो कुछ ऐसा, वो बोले तो वो जो होता है बॉक्स जैसा. ऐसा होता है यस जिसकी सर. चारों साइड कैसी सर्कमस्क्राइब्ड होती बाय है, सर्कल जिसकी चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल अच्छा, ये एंगल कितना बनता है? 90. 90. 90। और कोई खास बात और इसमें? हाँ डायगोनल्स का लेंथ भी इक्वल होता है. हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, ये पढ़ लिया वो तुमने। भाई पढ़ के आया है, ये पढ़ के आया है सर. अच्छा, इफ आई स्क्वायर इज इन, किसके अंदर है ये स्क्वायर? सर्कल के. सर्कल के अंदर. इस सर्कल सर्कल के की रेडियस अंदर. कौन बोलेगा? रेडियस कौन बोलेगा? अरे कैलकुलेट करना पड़ेगा. सेंटर बोलो, -3. अच्छा सेंटर बोलो। माइनस. अरे 3. रेडियस कितनी आएगी? अरे 5। it is. अरे डायरेक्ट बोलो, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर 5। हाँ सही है. 5. इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा बना। ये. हाँ सर्कल के अंदर स्क्वायर है. यहाँ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं ना है. ना ना. इसका सेंटर कितना है? सेंटर 3, अच्छा 4. सुना सुना, अरे रुको रुको रुको। अच्छा मैं, सर स्क्वायर कैसा बनाऊं, ऐसा बना दूं क्या? ये भी तो स्क्वायर पॉसिबल है। ये हाँ स्क्वायर है ना? हाँ. लेकिन ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? कह रहा है साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन कोऑर्डिनेट। ये पैरेलल है क्या? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है? पर लगाओ. अरे नहीं है। सर. तो सबसे पहले तो अपन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये आ गया. हाँ इसका मतलब मेरे को अब स्क्वायर ऐसा चाहिए जिसकी साइड एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ये बनेगा मेरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो नो नो. नहीं. डिमांड क्या है इसकी मेरे से? कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर्स मतलब. मतलब मेरे को ये सारे ए बी सी डी सारे पॉइंट चाहिए। हाँ. या. झेल जाना, मैं फिर से कह रहा हूँ। या. ठीक है, बोलो इसका सेंटर कितना है? 3, 4. 3, 4। 4. पक्की बात? कोई दर्द यहाँ तक? हाँ. पक्का ना? नहीं. झेलो। सुनना आप ध्यान से, इस सर्कल की रेडियस कौन बोलेगा? 5. 5। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? अरे 5. ये डिस्टेंस कितनी है? 5. ये डिस्टेंस कितनी है? 5. ये डिस्टेंस कितनी है? 5. अरे ये फाइव फाइव ट्रायंगल फाइव क्या तो. है ये? रुकना अरे रुकना, ट्रायंगल. रुको रुको रुको, झेलना झेलना झेलना। झेलना क्या? सुनना आप ध्यान से। मेरे को बताओ, ये एंगल कितना बनता है? अरे 90। तो मैं अगर इसको ऐसे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो कोई दर्द? नहीं है. क्यों तो करा? मतलब ये एंगल कौन बोलेगा? 45. 45। 45. मेरे को बेस पॉइंट पता है, मेरे को डिस्टेंस पता है, ये एंगल ये पॉइंट कौन बोलेगा? मेरे को बेस पॉइंट पता है, मेरे को एक्स एक्सिस से एंगल, ये मेरा एंगल एक्स एक्सिस से ही तो बन रहा है। अरे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है ना? हाँ हाँ सही है. ये जो एंगल होगा वही तो एंगल ये भी होगा।
हाँ अरे तो बोलो, ये तो 3 cos थीटा है ना, 3 cos 45। रुको रुको, ये रेडियस 5 है, तो बोलो क्या आएगा सी कोऑर्डिनेट 3। अरे बोलो 3 प्लस 5 cos थीटा मतलब cos 45, कॉमा अरे 3 प्लस 5 sin 45, बची बात? नहीं 25 है। अरे नहीं बची। नहीं, कैलकुलेटर बाहर आ गया। सुनो ध्यान से, मैंने तुमको पहले भी बताया है कि जब मेरे पास बेस पॉइंट पड़ा हो एच कॉमा के, और ऐसी एक लाइन पड़ी हो, ये एंगल बना रही हो 45, और ये डिस्टेंस बताओ 5, मतलब कार पता है, अरे और ये ये तो एंगल पता है, ये तो भी बताया था, कुछ दिन पहले तो अरे बताया क्या था। होता है, एच प्लस आर हाँ cos थीटा कॉमा कॉस एच प्लस थीटा, आर हाँ sin थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ हाँ, नीचे हाँ माइनस अगर लगा मेरा दो बस नीचे। आर, सुनो और सुनो, अगर मेरा आर ऊपर है तो पॉजिटिव लेता हूँ आर, अगर ये नीचे आ जाएगा तब माइनस। नेगेटिव h माइनस आर cos किससे थीटा। नीचे, किससे नीचे आ जाएगा? माइनस एच अच्छा प्लस बेस आर पॉइंट के कॉस थीटा नीचे, है। बेस 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 पॉइंट के पॉइंट के नीचे आ नीचे। जाएगा, ये क्लियर है? तुम वही अप्रोच लगाओ ना यहाँ यस भी, सर। सेम अप्रोच लगाओ। ये मेरे पास अरे बेस पॉइंट पड़ा है 3,4, क्या हो हम्म गया? अरे अरे ये डिस्टेंस 5 पता है, ये एंगल हाँ 45 है, ये 5 रेडियस मतलब आर की वैल्यू 5 पड़ा है, तो 3 प्लस हम्म 5 cos थीटा आएगा। यस हम्म सर। अरे अभी भी कोई दर्द? नहीं है। नहीं 3 प्लस 5 साइन 45 आएगा। यस आएगा। सर। तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो कितना आंसर आएगा? 3 प्लस 5/√2 कॉमा अरे 3 प्लस 5/√2। ये मेरे पास इस स्क्वायर का एक पॉइंट मिला। लो। मेरे हाँ को और सही है। भी चाहिए। यस सर। हाँ आप बताओ, मेरे को अगर डी पॉइंट चाहिए तो डी पॉइंट कैसे निकालोगे? बेस पॉइंट 3,4 पता है, रेडियस 5 पता है, इसका एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से? 45। 45। वहीं आके मारूंगा 135, 90 प्लस 45। ओ सॉरी 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 सॉरी, वैसे क्या गलती कर दी मैंने? क्या हुआ? अरे अरे सही है। एंगल मेजर कहाँ से होता है? ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ओ सही ये हाँ। है। तो 135 बन रहा है ना। यस सर यस हाँ सर। सही है। इसका मतलब ये पॉइंट कितना आएगा? बोलो, कौन बोलेगा? 3 ये प्लस आ जाएगा 5 5 cos cos 135। cos 135, क्लियर है? हाँ यस क्लियर है। सर। और अगला वाला y कौन बोलेगा? 3 प्लस 5 साइन 40 135। cos 135 की वैल्यू क्या होती है स्मिथ, बोलो? cos 135 की √2/2। नींद नींद में हो क्या तुम लोग? तुम रूट लोगों टू को बाई टू अरे तो मेरे को वन बाई नहीं रूट पता। टू तुम लोगों वन को वन एट्टी माइनस 45। तुम लोगों को cos 135 की वैल्यू नहीं पता है और तुम लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हो? और ये सच में नहीं पता सर। √2 सुनो, रूट टू बाई। cos 135 क्या है? cos 90 प्लस 45 है। यस। cos 90 प्लस 45 किसमें है? सेकंड कोऑर्डिनेट में है। हाँ। सेकंड कोऑर्डिनेट में हाँ cos कैसा रहता है? नेगेटिव, हाँ। नेगेटिव। मतलब माइनस साइन 45 आएगा, यस सर। हाँ मतलब -1/√2 आएगी वैल्यू। हाँ। तो कितनी आ गई? 3 प्लस 5/3 माइनस 5/√2। ओ माय गॉड, सॉरी सर। यहाँ तो आई माई गॉड कर लो, लेकिन पेपर में नहीं काम चलेगा इससे। इसकी क्या आएगी? 3 सॉरी प्लस सॉरी। 5/√2, है ना? अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तुमको होगी। अब बताओ, ए पॉइंट कैसे निकालोगे? ए पॉइंट का बेस पॉइंट पता है? बेस पॉइंट पता है ना? हाँ बेस हाँ पॉइंट पता पता है। है, रेडियस 5 पता है, बोलो एंगल बोलो पहले तो। अरे 135 प्लस 90 कितना हो गया सर? हाँ बोलो। 135 प्लस 90 है ना? हाँ बोलो। 135 प्लस 90, 5 9 10 11 215। 215, 15। या फिर ये एंगल कितना हुआ? अरे 215 का। ये तो या फिर इसी का हाँ। अपोजिट ले लो, यहां से कितना हुआ? अरे माइनस माइनस -135, हाँ माइनस। माइनस वन हाँ थर्टी सही है फाइव वन। तो हुआ। इसका मतलब हाँ बोलो हाँ आर, हाँ। आर कैसा लूंगा मैं, निगेटिव की पॉजिटिव?
सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि बेस पॉइंट से नीचे। तो क्या आएगा बोलो? 3 - 5 कॉस माइनस का 135। सर ये नहीं कंसिडर करो सर, 250 नहीं कंसिडर करो सर, मेरे को कंफ्यूज होता है। क्या हुआ? मेरे को कंफ्यूज होता है, 250 नहीं कंसिडर कर दो। अरे तो उससे क्या दिक्कत, सेम ही तो है। सर अरे यहाँ से ले लो एंगल, या फिर यहाँ से अपोजिट में ले लो। जो सेम बात होता एक है। है। -135 ले लूं, तुम क्या कह रहे हो, क्या आएगा? 135 + 90 कितना आएगा? 215। 215 रख लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, लो रख लो। कितना आएगा? अरे 215 तो और कंफ्यूज कर देगा। रख लूं? हाँ तो बहुत कंफ्यूजिंग एंगल है। 3 - 5 sin 215 आएगा। हाँ अब बी पॉइंट बोलो क्या आएगा फिर? 3 - इसमें 90 और ऐड कर दो, तो 2 कितना आएगा? 305। तो 3 - हाँ 5 cos 305, या फिर 3 - 5 sin 305। इस 305 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 45 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ सही है। तो -45 लिख दो। क्लियर है? हाँ सर। तो मेरे को चारों कॉर्डिनेट मिल गए। हाँ यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपने एक गलती कर दी है। बताऊं अरे क्या? हाँ ये अपन ने x में तो 3 किया है, लेकिन y में तो इसका बेस पॉइंट 4 है ना। तो यहाँ पे 4 प्लस होगा ना, यहाँ 4 प्लस, यहाँ 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा y वाले में, यहाँ भी हाँ 4 सही है। है ना। ये बस ये सही कर लेना, करेक्शन ये सही कर हाँ लेना। ओके ओके सर। क्योंकि x1 + r होता है, उसमें y1 + r होता है ना। हाँ क्योंकि यहाँ इसका x वाला तो 3 है, y वाला तो 4 है ना, मैंने दोनों ले लिए थे 3 3, हाँ इसीलिए गड़बड़ सही हो है गया। सही। हाँ यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। नोट डाउन हो गया? हाँ सर। कोई दर्द इसमें?